सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड, जर्मनी या यूरोप के दूसरे ममालिक जहाँ पे बेनिफिट सिस्टम है, कई ममालिक में इतनी सख्ती कर दी गई है कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही, और उनमें लोगों की अपनी भी गलतियाँ हैं। उसकी कई वजूहत हैं, लोगों को ये समझ नहीं आती। और जब ऐसे बेनिफिट फ्रॉड भी सामने आ रहे और लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लोगों को सज़ा भी हो रही है, ख़ासकर इंग्लैंड में। लेकिन कई जगह पे लोगों के बेनिफिट बंद कर दिए जाते हैं और फिर उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। एक केस का फ़र्ज़ करें ज़िक्र कर लेते हैं। आजकल हर एक की ख्वाहिश है कि आईफ़ोन होना चाहिए हमारे पास, अच्छे से अच्छा मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि टोर-शोर भी बनती है और लोग समझते हैं कि इसी में इज़्ज़त है। चाहे वो आप बेनिफिट ले रहे हैं, चाहे नहीं ले रहे, लेकिन अपना लिविंग स्टैंडर्ड हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं हाई रखूँ और लोगों की नज़र में अच्छा लगूँ, लोगों की नज़र में मेरे जो कपड़े हो ब्रांडेड हो, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी, जो चीज़ें भी हैं, उससे महसूस ना हो कि मैं बेनिफिट पे ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ या ये फैमिली बेनिफिट पे ज़िंदगी गुज़ार रही है। ये केस जी इंग्लैंड का है। नए से नया जब मोबाइल फ़ोन आता है तो लोग जाके भाग-दौड़ शुरू हो जाती है कि पहले मैं हासिल करूँ, पहले मैं हासिल करूँ। एक फैमिली है, एक ख़तून है, उसने एक मोबाइल फ़ोन लिया और वो किस्तों पे ले लिया। 150 पाउंड उसकी किस्त बनी और वो अकाउंट से पैसे जो है वो जाने शुरू हो गए। यहाँ पे इन चीज़ों का आपको पता नहीं है कि जो बेनिफिट सिस्टम अब चेंज हो चुका है, इसमें आपके अकाउंट भी चेक किए जा सकते हैं, किसी बंदे का भी बैंक अकाउंट चेक किया जा सकता है। ये बेनिफिट वालों के लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। और फिर बैंक स्टेटमेंट भी माँगी जाती है। जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो बैंक स्टेटमेंट, या जब भी 6 माह बाद, 4 माह बाद, 3 जितने महीने बाद भी वो माँग सकते हैं आपसे, वो आपको देनी पड़ती है बेनिफिट बैंक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी ये 150 पाउंड जो है, ये आपकी किस्त जा रही है और आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, काम आप नहीं कर रहे, तो ये किधर से सिस्टम चल रहा है? अब ज़ाहिर है जो बेनिफिट देते हैं, या एक आम आदमी को समझ आ जाती है कि इनकम हो 500, उसमें आपने खाना भी हो, पीना भी हो, रहना भी हो, और साथ 150 पाउंड भी दे, आपकी किस्त भी जाए, बिल भी देने हो, बिजली के, पानी, जो भी है, यूटिलिटी बिल, तो ये किस्त किधर से आई? ये है असल में मेन पॉइंट। और फिर जब इंक्वायरी की जाती है तो पता चलता है कि ये चोरी काम कर रहे हैं, और जब चोरी काम का पता चलता है तो फिर आपका वो रिवर्स केयर लगा के बेनिफिट जितना होता है वो वापस भी देना पड़ता है और आपको सज़ा भी हो सकती है। खैर जेल की सज़ा तो ऐसे मामलात में नहीं देते, उनको भी पता है जेलों में भी खर्चे पड़ते हैं लोगों को, लेकिन आपका रिकॉर्ड गंदा हो जाता है। तो यही हुआ इस तरह इस फैमिली के साथ। बेनिफिट बंद, इंक्वायरी शुरू, पता करो क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इनको इस चीज़ का इल्म हो चुका है। अगर इंग्लैंड की बात करें, अगर शबाना महमूद को ये पता है कि एजेंटों के ज़रिए पैसे देके ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं बड़ी मेहनत के साथ, जो यहाँ की मिनिस्टर है, तो जो बेनिफिट ऑफर्स हैं उनको भी पता है कि ये किस तरह सिस्टम को चला सकते हैं, महंगाई का दौर है, और ये भी पता है कि ये चोरी काम करते हैं। फ़र्ज़ करें जर्मनी है, वहाँ पे भी ऐसे का केस सामने आए, ज़ेवरात ख़वातीन ने पहने हुए थे। उन्होंने कहा जी ज़ेवर आपके पास है, ये बेचो, खाओ, और आपने बताया क्यों नहीं। हर प्रॉपर्टी आपको शो करनी पड़ती है जर्मनी में। इतना सख्त तो नहीं है वहाँ पे, मगर कोई केस काबू आ जाए तो फिर उसकी कमख्ती आ जाती है। एयरपोर्ट पे आप सफ़र करके गए किसी बगैर बताए, 3 हफ्ते की हॉलीडे होती है आपकी, मगर हॉलीडे का ये मतलब नहीं कि आप जाके तो पाकिस्तान के मैं रह के आता हूँ, वो जब उनको पता चल जाए वो कहते हैं ये पैसे किधर से आए जी, पाकिस्तान आप कैसे गए, टिकट किधर से आई? फिर लोग कहते हैं मेरी बेटी ने लेके टिकट दे दी, मेरे बेटे ने दे दी, मेरे फलां ने दे दी, रिश्तेदार ने दे दी, और वे जान छुड़ाते हैं किसी तरह। पाकिस्तानी स्टैम्प लगी होती है, पासपोर्ट वो मांग लें, वहाँ पे आपने दे दिया, वहाँ पे भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो हमारे लोग जो है वहाँ पे बगैर सोचे समझे ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। हालांकि जर्मनी जैसे मुल्क में पहले बड़ी सख्ती थी कि गाड़ी वगैरह नहीं आप अपने नाम पे रख सकते। लेकिन अब 15,000 तक, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आप गाड़ी रख सकते हैं। और उनको पता है कि एक ख़तून है, फ़र्ज़ करें 2, 3, 4 बच्चे हैं उसके, वो किस तरह बगैर गाड़ी की ज़िंदगी गुजारेंगे, मुश्किल हो जाता है।
इंग्लैंड में तो खैर इस चीज़ की नहीं है, लेकिन यहाँ भी एक लिमिट तक आप जो है वो गाड़ी रख सकते हैं। ये नहीं तो महंगी गाड़ी ले ले और बाद में बेनिफिट्स वाले पूछ सकते हैं आपसे कि जनाब ये गाड़ी किधर से आई। तो यहाँ पे काफ़ी सख्त किया जा रहा है सिस्टम को, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है बाज नहीं आते बेनिफिट फ्रॉड करने में। पिछले दिनों ये भी हमने आपको बताया था, मियाँ बीवी है, वो फ़र्ज़ करे शादी हुई है, बंदे ने वहाँ ये अपना एड्रेस ही नहीं दिया हुआ, बीवी जो है वो बेनिफिट ले रही है। उसके बाद पुलिस को पता चल गया या अदारे को पता चल गया, छापा पड़ा, दोनों इकट्ठे ही रह रहे, पता चल गया। बच्चों से पूछ लेते हो आके तो पापा इधर ही रहते हैं, जी इधर ही रहते हैं। हमसायों से पूछ लेते हैं, दाएँ बाएँ से खुद भी वो चेक कर लेते हैं, ये खत गलती से वहाँ पे आ जाए बंदे के नाम का, तो वो भी मुसीबत पड़ गई। और बंदे को तो इतना हो ना हो, लेकिन औरत को सज़ा होगी जिसने बेनिफिट क्लेम किया होगा। तो ये हुई है यहाँ। तो इस फ्रॉड के ऊपर कंट्रोल करने में बड़ा खर्चा आ रहा है, बड़ा पैसा खर्च होता है बेनिफिट फ्रॉड पकड़ने के लिए। यहाँ पे कई लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, अक्सर को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि वो जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें वो जो रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं, उसकी खिलाफवर्जी वो खुद ही कर रहे होते हैं और बाद में किसी न किसी गलती के लिए वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब इंग्लैंड जैसे मुल्क में अगर आपके पास काम नहीं है और आपका बेनिफिट बंद हो गया, जिस घर में रह रहे हैं, समझो प्रोग्राम सारा जो है यहाँ पे किराए इतने किधर से देने, 2-2 हज़ार 25-25 किराया है लंदन में खास करके, यहाँ पे 1500 1800 2000 और फिर यूटिलिटी बिल, फिर ये वो, किस तरह आपने सिस्टम को चलाना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए आपको बताते रहते हैं कि एहतियात किया करें, और अगर आप इसके हकदार नहीं हैं, फिर चोरी काम जो मैंने अभी बताया, फ़र्ज़ करें जर्मनी, उनको पता था यहाँ पे जर्मनी में चोरी काम बड़ा होता है टैक्सी का, उन्होंने वो मीटर लगा दिए, 1200 के मीटर लग रहे। अब वो जो भी बंदा गाड़ी में बैठेगा उसका पूरा रिकॉर्ड उनके पास होगा, कितनी सवारियाँ इसने उठाई, कितनी उतारी। पहले तो हैम्बर्ग वगैरह में थे, अब पूरे जर्मनी में उन्होंने कर दिया। पूछा, उनको पता है कि किसी न किसी ये श्वार्ज़ ब्लैक जो काम लोग करते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस बार रात दिन ये जो गवर्नमेंट है मेहनत करती है। मुर्गा गिल्ट है जर्मनी में, जो बेनिफिट सिस्टम है उस पर बड़ी बात हो रही, लेकिन एंड में उनको हल नज़र नहीं आता कि इसके बगैर लोग चलेंगे कैसे। आवाम का ख्याल रखने के लिए वो थोड़े बहुत हल्के फुल्के कवानीन जो है वो चेंज कर देते हैं, लोगों को काम पे भेजते हैं। एक केस मेरी नज़र से जर्मनी से गुजरा, उस बंदे को 13 दफ़ा काम पे भेजा, वो 12 दफ़ा गया, एक दफ़ा गया नहीं, उन्होंने उसके पैसे काट लिए, वो उसने अदालत से रजू कर लिया। अदालत ने कहा जी अगर ये 13 एक दफ़ा नहीं गया तो इसमें कौन सी इसके पैसे दो। यहाँ इंसाफ है, अदल है कि चलो 12 दफ़ा तो उसने एप्लीकेशन डाली ना, एक दफ़ा नहीं डाल सका, किसी वजह से कोई मजबूरी होगी, उसका ये मतलब नहीं कि आप वो 12 दफ़ा भी उसका बोल दें। तो काम पे लोगों को भेजती है, मगर लोग जो है वो वहाँ पे, जिस तरह आपको भी पता है, जिसने करना उसको तो भेजने की ज़रूरत ही, वो खुद ही ढूँढ लेता है। लेकिन जिसने नहीं करना है, ये भी एक बड़ा मसला है। हम बेनिफिट के लिए ये भी देखते हैं कि 3-4 बच्चे हैं, बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, काम करेंगे तो कम मिलेगा, और सोच ये होती है, ये फिर लोग तरक्की नहीं करते, फिर ये वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। और ज़ाहिर है अगर आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, कल को घर नहीं खरीद सकोगे, कल को पैसे छुपाने पड़ेंगे, कल को इधर के उधर करने पड़ेंगे, तो तरक्की किधर से होगी। तो यहाँ पे जो आज के प्रोग्राम का मकसद था आपको बताने का, कि वो वाले दिन नहीं रहे। और एयरपोर्ट पे भी आपको पूछ सकते हैं जब पाकिस्तान जाएँ कि आपकी इनकम क्या है। मैं जर्मनी में देखा लोगों को पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, और जब वो कहते हैं कि हम बेनिफिट पे, वो रोकते नहीं है, जाने देते हैं और लिख लेते हैं। लिख के वहाँ के जो भी उनका जहाँ से बेनिफिट ले रहे होते हैं वहाँ पे वो पेपर शेपर भेज देते हैं कि ज़रा इसका पता करो कहाँ से पैसे आए। और फिर कई लोग बता के नहीं जाते, उनका भी रगड़ा निकल जाता। वो फिर फ़र्ज़ करें 1 महीना आप बता के नहीं गए, एक दो स्यापा पड़ गया कि पैसे किधर से आए, दूसरा ये कि 1 महीने का किराया शराया मकान का वो भी खुद दो, साथ कण का से जो जर्मनी के NHS है वो भी खुद दो, फिर आपको दोबारा वो पटरी पे चढ़ाएँगे, लेकिन आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाए। इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हमारा मकसद होता है आपको बाकायदा तौर पर आगाह करना, ताकि जो लोग भी
सादा होते हैं। जर्मन हर बंदे को नहीं आती, इंग्लिश हर बंदे को नहीं आती। ज़्यादा तो दाएं बाएं लोगों को पकड़ के अपने जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करते हैं, जिनको ज़ुबान आ रही होती है। तो हमारे प्रोग्राम से आप कम से कम कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और